ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये मेमोरेबल है, उसका पैसों में कोई लेना देना नहीं। पहले मेहमान जो आए थे उनको सब चीज़ें बढ़िया लगी। आप यहाँ स्टे दे रहे हो, पूरी सर्विस दे रहे हो, एंड प्लस सर्विस क्या आप मतलब एक तरह से फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट कर रहे हो। भैया को पूरे रास्ते यही बोल रही थी कि सीढ़ी नुमा खेतों के बीच में घर होगा ना तो मुझे बहुत मजा आएगा। अचानक से तैयारी हुई है हमारी रुद्रनाथ यात्रा पे जाने की। होम स्टे का मतलब ही वही होता है कि घर जैसा माहौल। घर से तो आजकल ऐसे कुछ खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं इन पहाड़ों के। बाकी यहाँ घर पे आई एक छोटी सी बच्ची मिलने के लिए। आपका नाम? परी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? गिरिया से। और दिल्ली से। बाकी दिन बढ़ने के साथ साथ चौखंबा पर्वत भी ढकने लगा है बादलों के पीछे। तो हमारे घर पे पहले गेस्ट आए थे होम स्टे में रुकने के लिए, तो इनसे इनका अनुभव जानते हैं। ये कल आए थे 2 बजे के आसपास और अभी जा रहे हैं दिल्ली के लिए। तो कैसा अनुभव रहा भैया आपका? तो अनुभव जो हमने सोचा था ना, शायद उससे 2 या 3 गुना ज़्यादा ही कहूँगा मैं, कम कुछ नहीं कहूँगा उसमें मैं। क्योंकि अगर आप नेचर लविंग पर्सन हो और आप इस नेचर को एंजॉय करना चाहते हो, देखो आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए तो मैं 5 स्टार तो कम ही बोलूँगा, कोई उसमें कोई दो राय नहीं है। पर आसपास में जो ये चिड़िया की आवाज़ सुन रहे हैं आप, ये हम अपनी दिल्ली में नहीं सुन पाते इतनी आसानी से। तो ये नेचर जो है ना, इसका कोई पैसों में कोई मोल नहीं है। तो और साथ में ऐसा ये पहाड़ी रीति रिवाज, ये खाना, ये हमने चटनी खाई, जो यहाँ पे खाना खाया, उसका एक अलग एक्सपीरियंस है, वर्ड्स नहीं है उसके लिए। मेरे हिसाब से तो यही कहूँगा मैं, उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। और आपके कुछ सुझाव कि मतलब क्या हम और कर सकते हैं या क्या कुछ अच्छे तरीके से और हो सकता है? देखो अभी तक तो मैं कोई कमी निकाल ही नहीं पाया। मैं हॉस्पिटैलिटी से हूँ, होटल लाइन में रह चुका हूँ। एक होम स्टे के हिसाब से आपने नाम गलत रखा है, लग्जरी होम स्टे कर देना आप इसे। तो कोई अभी तक ऐसा कोई कमी नज़र आई नहीं है मुझे एज सच कि जो मैं बोलूँ कि इसमें कोई कमी होगी। हाँ, धीरे धीरे अगर कुछ याद आएगा तो ज़रूर हम कमेंट में डालेंगे। और आपको अगर कुछ ऐसा लगा कि जो आप कर सकते हैं वो आप ज़रूर करना, ताकि आने वाले और यात्रियों को और ज़्यादा सुविधा मिले उसमें। बिल्कुल। एक्चुअली में इसी ने आपका ब्लॉग फॉलो किया था, तो इसने मुझे सजेस्ट किया था कि चलते हैं वहाँ पे। पहले होम स्टे के नाम पे मैं ये सोचा था कि ठीक है, होगा नॉर्मल होगा, चल लेंगे। बट यहाँ आने के बाद एक्सपेक्टेशन 100 से ऊपर ही है, माइनस तो कहीं पे भी नहीं है। आपने मेहनत किया बनाते हुए, जो वीडियोज़ में देखा आपकी, वो लिटरली यहाँ पे एक एक चीज़ के अंदर दिख रहा है, रूम्स के अंदर, आपकी हॉस्पिटैलिटी के अंदर। और बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि जो आपके लोगों का फैमिली का नेचर है, जो कनेक्टिविटी है। एक्चुअल में मेरा प्योर कमेंट ये है लोगों के लिए भी, जो भी यहाँ आएंगे, अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि यहाँ पे आपको कि जैसे कमेंट में भी ऑप्शन है कि आपको ये चाहिए, वो मिला, नॉन वेज देना है, या आपको कुछ अलग ऑप्शन चाहिए, तो वो यहाँ नहीं मिलेगा। इफ़ यू आर अ नेचर लविंग पर्सन और यू नीड अ सुकून, पीस, जो हम दिल्ली में बोलते तो बहुत है यार, हमें सुकून चाहिए, पीस नहीं है। अगर आपको वो चाहिए, यहाँ आओ 2 दिन के लिए, सिर्फ यहाँ के बोर हो, कुछ मत करो, चेयर डालो, सामने व्यू देखो। विलेज घुमाते हैं ये लोग, आप जाओ, विलेज भी घुमाएंगे, कोई 1-2 पॉइंट है वो घूम के आओ, जस्ट टू कीप योर सेल्फ रिलैक्सेशन एंड पीस ऑफ योर माइंड, दैट्स इट। ये रीज़न है यहाँ आने का, इसीलिए इन्होंने इसका नाम होम स्टे रखा है। मैं तो इनको 2 दिन बार बोला, अब ये लग्जरी होटल सर्विसेज दे रहे हो, लेकिन होम स्टे का मतलब यही है, आओ बैठो पीसफुल माइंड से, एंड दैट्स द ओनली कंक्लूजन ऑफ दिस स्टे। बाकी एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि माना जैसे हमने वीडियो में बोला था कि 4,999 रुपये हमने रूम का एक रात का रखा हुआ है, उसमें हम ब्रेकफास्ट, डिनर वगैरह इंक्लूड कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, वो सही है, कम है, ज़्यादा है? जब स्टार्टिंग में इसने मुझे बताया था 5,000 है, तो ऑनेस्टली मैंने सोचा कि थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन व्हेन यू फील इट, व्हेन आई केम हियर, आपने ब्रेकफास्ट दिया, आपने लंच दिया, आपने डिनर दिया, एंड दैट्स नॉट ओनली द मील, और सिर्फ खाना दिया, आपने प्यार से खिलाया, आपके हर एक फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व थे। वो कंपैरिजन मैं कह रहा हूँ, इट्स अंडर पे। 5,000 के अंदर वो वर्थ है, वो लिटरली वर्थ है। क्योंकि मैं जब तक नहीं आया था तब मेरे भी दिमाग में था, क्योंकि होम स्टे के नाम पे मैंने सोचा ज़्यादा है, लेकिन ये वर्थ है। आप 3 मील दे रहे हो, आप यहाँ स्टे दे रहे हो, पूरी सर्विस दे रहे हो, एंड प्लस सर्विस क्या आप मतलब एक तरह से फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट कर रहे हो। उस चीज़ को मैं नहीं कंपेरिजन कर सकता रेट के अंदर। लिटरली वर्थ फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हु वाज सीइंग योर ब्लॉग, या जो भी है। मुझे ये इसके एक्सपेक्टेशन से ये ऊपर ही है, ये प्लस में है, नीचे नहीं है। आप बिल्कुल वर्थ रेट है आपका। पैसे तो खाना कोई इंसान शायद हो सकता है बाहर 100 रुपये का भी खा लेगा, कोई हो सकता है 500 का ही खाए, बट जब बात आती है सर्विस और जिस प्यार से आपने खिलाया, उसमें कोई पैसों की, हो सकता है कई लोगों को ये लगे नहीं 5,000 बहुत ज़्यादा है, हो सकता लगे,
क्योंकि हम हॉस्पिटैलिटी से हमें पता कोई 2000 का कमरा भी ढूंढता है, कोई 5 का ढूंढता है, पर यहाँ पे आने के बाद में जब आप उसको ब्रेक करोगे, सबसे होती है सिक्योरिटी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप जब अपनी फैमिली के साथ आएंगे तो हो सकता है कई परिवार ये नहीं देखते हैं कि उस टाइम पैसा कितना, वो देखते हैं कि हमारा वेकेशन कितना मेमोरेबल है। ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये मेमोरेबल है, उसका पैसों में कोई लेना देना नहीं है। और जब हम घर जाएंगे, और आज पता नहीं आलोक दोबारा आपसे कब मुलाकात होएगी, और होएगी या नहीं भी होएगी, कुछ नहीं पता, सब अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, पर ये जो मेमोरेबल है ना, जो हमने एक दिन बिताया यहाँ पे, वो हमारे साथ लाइफ टाइम के लिए सीज़ हो गया है। वो लाइफ टाइम तक वो मेमोरी रहेगी। आपकी मम्मी के साथ जो हमने इमोशनल बातें करी, जो आपके सिस्टर के साथ मेरी वाइफ ने जो बातें करी, मैं कनेक्ट कर पा रहे हैं। वो प्रीति को दिखा दो, प्रीति को लगता है कि वो एक लौती थी ऐसी जो ऐसे सोचती है, पर मेरी वाइफ का माइंडसेट और आपकी बहन का माइंडसेट बिल्कुल सेम है। तो वो जो चीज़ है ना, वो ज़िंदगी भर याद रहने वाली है। पता नहीं कनेक्ट होएंगे नहीं होएंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पापा का एक्सपीरियंस, मम्मी का एक्सपीरियंस, बड़ी बहन का एक्सपीरियंस, आपका वो सीज़ हो गया है, वो लाइफ टाइम रहने वाला है। अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं तो हम लोगों ने मतलब एक कनेक्शन बनाया, तो हम लोगों को भी रिकमेंड करेंगे आए। आपको अगर सर्विस चाहिए तो ये लॉट ऑफ ऑप्शन, जाओ आप पे करो, होटल्स में रहो, आपके बहुत ऑप्शन है। लेकिन आप अगर लिटरली होम स्टे और जब यहाँ पे आएंगे ना, वो पैसे भी ज़्यादा नहीं लगेंगे, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, पैसे ज़्यादा किसी को नहीं लगेंगे। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना कुछ इन्होंने बोल दिया, जो भी बोला है बिल्कुल सच बोला है। अच्छा, आप जब मतलब भैया ने मुझे इधर का बताया था ना, होम स्टे के नाम पर मुझे लगा था एक छोटा सा घर होगा, हमें वहाँ स्टे करना होगा। बस मैंने भैया को बोला था कि भैया मुझे उधर की लाइफ मतलब फ़ील करनी है कि वो लोग कैसे रहते हैं, मुझे एक बार गांव घुमा देना, मुझे ये करा देना। मैं भैया को पूरे रास्ते यही बोल रही थी कि सीढ़ी नुमा खेतों के बीच में घर होगा ना तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। तब तक हमें भी नहीं पता था, इन्होंने भी नहीं बताया था कि कहाँ होगा। पर जब मैं इस लोकेशन पे आई ना, वो एकदम सेंटर में है, वो पूरे सीढ़ी नुमा खेत ऐसे चारों ओर है, और जब सामने का व्यू है मैं उसको ही देखती रही, बिल्कुल व्यू दिखता है, बिल्कुल चारों ओर से ऐसे दिख रहे हो। और वो जो एक हम होटल में जाते हैं, उधर रुके, टीवी देखा, सो गए, सुबह उठ के चले गए। लेकिन होम स्टे में जैसे जब हम आए, आप लोगों से बात की, मतलब हम लोग तो खुद आपको फोर्स कर रहे थे कि हम नीचे आ जाएं, हम लोग आपके साथ बैठ जाएं, हम लोग आपके साथ बैठ जाएं। और फिर आपके सिस्टर हमें गांव घुमा के लाई, एक एक चीज़ उन्होंने बताई, प्लांट से लेके एनिमल से लेके पुराने घर, सब कुछ। मतलब इतना अच्छा लगा। और वो झरना कैसे बह रहा है, पानी, और वो फिर पूजा की हमने गिरजा जी महाराज की, गिरीश्वर महादेव। हाँ, मतलब वो चीज़ है ना, मतलब एक दिन हमारी लाइफ में ऐसे स्टोर हो गया ना, वो कभी ज़िंदगी में हम भूल नहीं सकते। मतलब मुझे तो सच में पर्सनली इतना अच्छा लगा ना, यहाँ से जाने का ही नहीं मन कर रहा है कि मैं यहाँ रहूँ। और अगर आप बोर भी होना चाहोगे ना, आप सिंपल चेयर डाल के वहाँ देखते रहो, बस उसी में उस पता ही नहीं चलेगा समय कैसे बीतेगा। और खाना तो मतलब इतना टेस्टी था ना, मुझे यही था कि मुझे पहाड़ी खाना खाना है। हाँ, ऑथेंटिक खाना खाना है, दिस इज द बेस्ट प्लेस। कि मुझे बस पहाड़ी खाने का ना टेस्ट फील करना है कि कैसा है वो। नॉर्मल हम कहीं भी जाते हैं, लच्छा पराठा, ये वो सब जगह मिल जाता है, लेकिन ये थोड़ा ना हमें कहीं मिलेगा। झिंगोरे की खीर, झिंगोरी की खीर वो बहुत टेस्टी थी, वो बहुत और मिलेट्स की दाल, जो मिलेट करते रहते हैं दिल्ली के अंदर, वो मिलेट्स वाली वो जो दाल का वो दाल खाई थी, वो वाली भी भटकी दाल, भटकी दाल, अल्टीमेट टेस्ट, हर चीज़ का अल्टीमेट। और वो रोटी भी बहुत अच्छी थी। मतलब जिस प्यार से आंटी ने बना करके खिलाया ना, वो सच में एक एक गराई में हमें फील हो रहा था कि हाँ कितने अच्छे से उन्होंने वो किया। खाने के साथ हमेशा आपकी फीलिंग और एक वो होता है कि देने के मतलब आपकी हॉस्पिटैलिटी, वो दैट वाज द बेस्ट। और रूम्स भी आपने इतने अंदर से इतना लग्जरी बनाया है ना, मतलब उसको सो करके इतना अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छे से बनाया है, बहुत अच्छे से मेंटेन करी आपने। जैसे हर इंसान चाहता है कि मैं अपने घर में ऐसा, तो पता नहीं ये बेड कैसे होंगे, इसके ऊपर कौन सो के गया। यहाँ पे वो जो आपने हाइजीन मेंटेन करी, चलो हम तो फर्स्ट हैं, मुझे ये पता है कि जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो ना, आने वाले टाइम में हर किसी को ऐसी ही सुविधा मिलने वाली है यहाँ पे। और जो लोग कमेंट करें ना 1200-1500 लेवल का, लोगों को भी पता है उसमें क्या हाइजीन मिलता है, ये उस लेवल का है नहीं, ये अलग लेवल है। तो रेट आपके बिल्कुल अप टू द मार्क। जो स्क्रीन में देख रहे हैं ना, वो चीज़ हम जब यहाँ पे आके एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, उसकी बात ही अलग है। स्क्रीन में आप दिखा रहे हो, सिर्फ जो आप दिखाते हो चौखंबा पर्वत और सब कुछ यहाँ का जो दिखाते हो, वो सिर्फ मैं बोलूँगा 10 से 15% है। असली नेचर यहाँ पे आने के बाद में पता लगता है कि नेचर रियल में है क्या। जब हम छोटी छोटी पगडंडियों से चलते हैं ना, जो आसपास में जो आवाज़ें आती है झिंगुर की, जो ये आवाज़ें आ रही है, ये खेत दिख रहे हैं जो आपके टच होते हैं। और दीदी ने बताया एक कंडारी का पौधा हो तो टच भी नहीं होना चाहिए लग जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपके कल्चर में घुल गया हूँ। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, जो हम दिल्ली में नहीं देख पाते उस कॉन्क्रीट। मतलब काफ़ी मेमोरी है जो हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो जो 5000 जो आपने मतलब लोगों को लग रहा है कि महंगा है, कॉस्टली है, ये तो हमें भी लगा था। लेकिन जब हम यहाँ पे आए और हम आप सबसे मतलब ये तो है ही सब कुछ, लेकिन जब हम आप लोगों से मिले तो वो भी और बहुत बड़ी बात हो गई है।
तो 5000 मेरे हिसाब से तो आपने कम ही मांगे हैं। किसी को बुरा भी लगेगा, हो सकता है कि कोई नेगेटिव कमेंट हमारे लिए भी आ रही है ये कैसे कि पेड ऑडियंस है, ये भी बोल देंगे अरे पैसे दे के दिए होंगे, वो डिस्काउंट दे दिया होगा। पर ये है कि आपका लेकिन अचानक honest से review प्लान है। बन गया आने का। मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था। मैं एक्चुअली केदारनाथ यात्रा पे था, तो आपकी दीदी के होटल में गया, इनको का प्लान नहीं था, तो मैंने वहाँ से आपका नंबर लिया इसने हमें बताया, इसने फ़ोन करके बुकिंग ले ली। हम और मुझे पता था कि मेरे यहाँ को गए। बड़ा प्रेशर था कि इनको पसंद नहीं आएगा तो क्या होएगा, बट जब इन्होंने रिव्यू दे दिया है तो इट मीन्स कि आने वाले सबको पसंद आने वाला है। बहुत बड़ी critics रिव्यू में होते हैं कोई ना, कमी नहीं है, इट्स आपने ऑल एक पॉजिटिव, ऑल constructive पॉजिटिव। criticism, वो वाला बात है यहाँ पे। अब ये पॉजिटिव हो गया तो मतलब कोई भी पॉजिटिव होगा यहाँ पे आने के बाद, कोई पैसे का कोई इशू नहीं आने वाला। थैंक यू सो मच, दोबारा आइए ज़रूर से। श्योर, और थैंक आपके यू। अगर कोई दोस्त हैं जो आना चाहते हैं उनको ज़रूर से बहुत सजेस्ट जल्दी आपको कीजिए। Definitely हमारी will तरफ से recommend। recommendation जरूर मिलेगी, और बहुत जल्दी मेरी फैमिली से मेरे बड़े भैया आएंगे, क्योंकि हम दोनों भाई यही करते हैं, एक आता है फिर दूसरा जाता है, दूसरा आता है फिर ये आता है, ऐसी लाइफ ही चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जब भी टाइम मिले, जब भी मौका मिले, ज़रूर दोबारा आइए और कुछ नया देखेंगे, कुछ नया जानेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलो जी, घर पे जो पहले मेहमान आए थे उनकी जाने की तैयारी हो चुकी है, इनको सीधे दिल्ली तक निकलना है। बाकी बढ़िया लगा भाई, पहले मेहमान जो आए थे उनको सब चीज़ें बढ़िया लगी। ये सुन के सुकून सा मिल रहा है भाई कि जो मेहनत करी थी वो सफल हुई। हम दोबारा जरूर आएंगे। बाकी गाड़ी पार्क करी थी यहाँ मनसूना मार्केट में, सेफ जगह है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी लगाने में। ठीक है, मिलते हैं, ठीक है फिर, ओके। बाकी जितने भी यात्री लोग हमारे घर पे ठहरने के लिए आएंगे तो उनके लिए गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था यहीं मनसूना मार्केट में हो जाएगी, जहाँ पे सभी लोगों की गाड़ियाँ लगी रहती हैं, क्योंकि गांव में हर किसी के घर तक तो रोड रहती है नहीं। तो फिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सार्वजनिक पार्किंग है, सभी अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। वैसे हमने डाइनिंग एरिया ऊपर वाले फ्लोर पे ही बनाया है, लेकिन यहाँ पे भी प्लास्टिक की चेयर वगैरह लगा के आसानी से नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, जिससे कि हमको भी खाना वगैरह परोसने में आसानी हो और एक अलग ही फील आए खौले पे बैठ के खाना खाने का यात्रियों को। पर यह कि अब घर पे काम बहुत सारे बढ़ गए हैं, साफ़ सफाई का, खाना बनाने का, व्यवस्थाएं अच्छे से करने का। बाकी अगर आप लोग भी हमारे इस होम स्टे में रुकना चाहते हैं तो होम स्टे का नाम है चौखंबा दर्शन होम स्टे, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में मधमेश्वर घाटी के गिरिया गांव में स्थित है। बाकी दिन बढ़ने के साथ साथ माँ की तैयारी भी हो चुकी है परवाड़ी वाले घर पे जाने की। कैसा लगा पहले मेहमान आए? बहुत अच्छे लगे, हाँ। हमको कोई परेशानी नहीं हुई। पापा जी को कैसा लगा? बहुत बढ़िया है, हाँ बढ़िया लगा। हाँ, पहले गेस्ट आए। पहले क्या जो है बहुत बढ़िया नेचर के थे, हाँ और अपना घर जैसा माहौल, बस हाँ, होम स्टे का मतलब ही होम वही। स्टे का मतलब वही होता है कि घर जैसा माहौल बिल्कुल। और घर में मेहमान। बाकी अब घर पे खूब रह गया है साफ़ सफाई का काम, और अगली जो भी बुकिंग्स वगैरह आई हैं उनकी तैयारियां करना। तो पहले जो भी गेस्ट थे हमारे वो चले गए हैं। सारी जो ये बेडशीट हैं वो हम डेली बेसिस पे चेंज करने वाले हैं यहाँ पे, जिससे कि हर किसी को एक बिल्कुल फ्रेश सा माहौल मिले। शाम के 5:30 हो रहे हैं। सुबह से बस घर पे होम स्टे की साफ़ सफाई वगैरह के कामों पे लगे हुए थे। बस अभी अचानक से तैयारी हुई है हमारी रुद्रनाथ यात्रा पे जाने की। आज कोशिश करेंगे यहाँ से अभी 2-2.5 घंटे में सागर तक पहुँच जाएं। कल वहाँ से आराम से ट्रैक शुरू हो जाएगा। साथ ही सफ़र में अपने साथ सुस्मिता, प्रीति और दीदी भी जा रही है। हमको जाना है सीधे अभी सागर गांव तक, जो कि है 72 किलोमीटर के आसपास, और यहाँ से लगेंगे 2.5 घंटे के आसपास। मौसम भी ख़राब हो रहा है भाई। कुकीमठ मार्केट में पहुँचते ही बूंदाबांदी होगी शुरू। अभी तो सफ़र बहुत लंबा है भाई यहाँ से भी। रात के करेक्ट 9:30 बजे अभी सागर में पहुंच चुके हैं, और कल यहीं से अपना ट्रैक शुरू होने वाला है चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ जी के मंदिर तक का। चलो जी, रूम भी मिल गया है सागर में। बाकी अब मैं गाइड हूँ, मेरे साथ 3 यात्री हैं,
अच्छे से इनको दर्शन करवाने हैं। यात्री लोग गाइड की बातें ध्यान पूर्वक सुने। हाँ, गाइड और ड्राइवर से पंगा नहीं। पंगा नहीं, कहीं पर भी उतार सकते हैं, कहीं पर भी छोड़ सकते हैं। यस बॉस। बाकी हम चारों के चारों ब्लॉगर हैं, तो सोच रहा हूँ कि कल एक ऐसी वीडियो बनाई जाए, साइलेंट फिल्म सागर से रुद्रनाथ भगवान जी के मंदिर तक की। उसमें सिर्फ सीन दिखाऊंगा और पूरी फिल्म को बिल्कुल साइलेंट रखूँगा। नेचर का साउंड होगा, बैकग्राउंड हल्का सा म्यूज़िक होगा। देखते हैं भाई कैसी वीडियो बन पाती है। बस मुझे इस बारी दर्शन के लिए जाना है और इनका गाइड बन के आया हूँ, तो अच्छे से इनको दर्शन भी करवाने हैं।